सो वेलकम टू दी लेक्चर 2। मेरा नाम अमार अहमद है, मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ। इस लेक्चर सीरीज में हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज़्यादा डीपली समझेंगे और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में जो मेन दो पॉइंट्स पोस्ट और इंड्यूसमेंट, ये दो क्या होते हैं, आज इसको हम स्टडी करेंगे। और मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो कि सारे इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं वो आपको गलत बता रहे हैं और कैसे मैं उन्हें सही कर सकता हूँ। ठीक है, तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक नाउ, तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो सबसे पहले हमारे पास हम देखते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेसिकली आप ऐसी टर्म है जो कि बहुत ही ज़्यादा आप कॉमनली सुनते होंगे। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और आईसीटी से लेके आप कोई भी वॉल्यूम प्रोफाइल की भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहे हो तब भी आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे होते हो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेसिकली एक अप ट्रेंड का या डाउन ट्रेंड का, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक पूरा फ्लो चल रहा है अप ट्रेंड का। ठीक है, अभी किसी चीज को मैं रिफाइन करके और आपको कहूँ कि पहले सही बताऊं फिर गलत बताऊं, ऐसी चीजें नहीं मैं कर रहा, सिर्फ आपको एक हिंट दे रहा हूँ अभी सपोज करने के लिए कि ये एक अप ट्रेंड चल रहा है। अब अप ट्रेंड चलने के बाद क्या हुआ, ये तो अप ट्रेंड जा रहा है तो मार्केट को तो ऊपर जाते जाना है, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जा रही। क्या कर रही है, मार्केट ने डाउन किया और अपना जहाँ से अप ट्रेंड उसने स्टार्ट किया था वहाँ पे अगर मार्केट आके क्लोजिंग दे देता है तो इस चीज को आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह देते होते हो। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये बॉस है। इस स्ट्रक्चर ब्रेक का मतलब क्या है कि मार्केट बुलिश साइड पे जा रही थी, अप जा रही थी, अप ट्रेंड में जा रही थी, लेकिन मार्केट में गिरावट आई, मार्केट में नीचापन आया और मार्केट ने जाके पोस्ट कर दिया। स्ट्रक्चर जो अभी बुलिश जा रहा था उस सारे स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। इस चीज को आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हो। ठीक है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा डिटेल में और देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम इंड्यूसमेंट समझते हैं क्योंकि इंड्यूसमेंट मेन पॉइंट है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्क करने का। मैं इस वीडियो में आपको मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ मार्क करके भी दिखाऊंगा कि आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कैसे एक्यूरेटली देख सकते हो और क्या आप गलतियां करते हो और मैं उन गलतियों को कैसे अपनी नॉलेज के थ्रू आपको सही कर सकता हूँ। सबसे पहले हम चीज़ देखते हैं कि इंड्यूसमेंट होता क्या है। इंड्यूसमेंट बेसिकली स्मार्ट मनी का ना एक ट्रैप होता है। स्मार्ट मनी बहुत ज़्यादा आपने ये नाम सुना होगा स्मार्ट मनी ट्रेडर के नाम से। स्मार्ट मनी बेसिकली लार्ज बैंक्स और इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पे ट्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक टाइम पे ट्रेड कर रहे होते हैं तो इस ट्रेडिंग टाइम में वो रिटेलर्स को एज अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, अपना खाना बनाते हैं। खाना, आप अगर किसी बंदे को खाना खिलाना है या आपने किसी बंदे को खाना देना है, ठीक है, तो आप सबसे पहले उसे ललचाते हो। ठीक है, कुछ ऐसा टर्म स्मार्ट मनी करती है। ठीक है, बेसिकली स्मार्ट मनी भी ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर जैसे मैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स, उन ट्रेडर्स को लालच देती है। ठीक है, लालच किस इंस्ट्रूमेंट से देती है, किस फ्लो से देती है, उस चीज का नाम इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट बेसिकली दो तरह की इंड्यूसमेंट होती है। एक इंड्यूसमेंट वो इंड्यूसमेंट होती है जो कि रिटेलर को ट्रैप करने का एक मेथड होता है। ये बेसिकली मैं आपको लिक्विडिटी के लेक्चर में, जब मैं लेके आऊँगा लिक्विडिटी का लेक्चर, तब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इस इंड्यूसमेंट को आप कैसे यूज़ करते हो। आज हम देखेंगे कि अगर हमने इंड्यूसमेंट के थ्रू किसी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को अगर हमने आइडेंटिफाई करना है कि वो करेक्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है या इनकरेक्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तो हम क्या इंड्यूसमेंट के थ्रू इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज़ होती है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर, वो है कि इंड्यूसमेंट को कहा जाता है कि फर्स्ट पुल बैक होता है। अगर मार्केट फर्स्ट पुल बैक आफ्टर दी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है,
उसके बाद जो पहला पुल बैक है, अगर मार्केट उस पुल बैक को लेती है तब जाके इंड्यूसमेंट होती है। ये इंड्यूसमेंट की टाइप ये बताई जाती है जो कि आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगी। लेकिन एक्चुअल में मार्केट, मैं ये प्रूव कर सकता हूँ, मार्केट जब भी अपना रीसेंट पुल बैक लेती है तब जाके मार्केट अपना एक आईडीएम इंड्यूसमेंट करती है, जिसके बाद आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो कंफर्म होता है। लेट्स सपोज मार्केट ने यहाँ पे पिछला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ है, मार्केट ऊपर जा रही है फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है। सो मार्केट बेसिकली कंसिस्टेंटली पुल बैक्स बना रही है। ठीक है, हमने क्या बात किया कि इंड्यूसमेंट के लिए हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को प्रूव करने के लिए कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रियल वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसके नीचे जो रीसेंट पुल बैक है, ठीक है, अगर आपको बताऊं तो ये जो रीसेंट पुल बैक है आपका वाला पुल बैक, सिर्फ यही पुल बैक का अगर मार्केट लो लेता है तब जाके आपका आईडीएम होता है। ठीक है, मार्केट ने लेट्स सपोज 3 पुल बैक किए हैं, एक ये पुल बैक किया है, एक ये पुल बैक किया और एक ये वाला रिसेंट किया हुआ है। आपने जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कंफर्म करना है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कंफर्म करना बहुत ही इजी है, आपने सिर्फ लास्ट वाला जो पुल बैक रिसेंट वाला है उस रिसेंट पुल बैक को देखना है, क्या ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है या आईडीएम जो आपने यहाँ पे मार्क हुआ हुआ है वो वैलिड है कि नहीं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मस्त बताओ ये वाला जो आईडीएम है वो वैलिड है कि नहीं। ठीक है, इस बारे में बताओ, ये सिर्फ इस इमोजी को देख के ना बताना। ठीक है, अपनी नॉलेज से जो मैंने आपको अभी बताया कि रीसेंट पुल बैक है, उस रीसेंट पुल बैक की साइकोलॉजी को और कॉन्सेप्ट को यूज़ करके मुझे बताओ कि ये आपके पास करेक्ट दो आईडीएम्स हैं कि नहीं है। हम अभी चार्ट पे भी चलते हैं और इसको मार्क करेंगे। इसी तरह अगर हम चार्ट पे अभी चले, ठीक है, सो मैं चार्ट पे कहीं भी अभी स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, 1 डे के टाइम फ्रेम में कोई इतना बड़ी बात नहीं है। हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को हमने कंफर्म करना है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कंफर्म करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, आईडीएम होना चाहिए। ठीक है, हम देखते हैं पहले वाला जो मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ है वो कैसा किया हुआ है। ठीक है, उस चीज़ को अगर हम आइडेंटिफाई कर लें तो हमें बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा कि हमने कैसे अपने मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना है। ये हमारे पास क्या है, मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट के टूटने से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, मैंने अभी बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल पे, बिगिनर लेवल पे आके समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने ये कहा कि ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को इस कैंडल के, ब्लैक वाली कैंडल के लो के टूटने से मैं कहता हूँ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो उसकी कंडीशन है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाने से पहले आपने जब इस लो को एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट कंफर्म करना है तो आपके पास आईडीएम होना चाहिए। अब आईडीएम क्या है, यहाँ पे मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, यहाँ पे फिर नीचे आई, यहाँ पे फिर मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई। अब मुझे यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर देख के बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ कि हमारे पास आईडीएम कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। आईडीएम बेसिकली मैंने आपको बताया कि रीसेंट जो पुल बैक होता है उसका हाई या लो मार्केट ले डाउन ट्रेंड में आपका जो आईडीएम होता है, डाउन ट्रेंड में आपका आईडीएम जो होता है वो आईडीएम ऊपर होता है। ठीक है, ऊपर वाली साइड पे होता है, लेकिन जो अप ट्रेंड में आपका आईडीएम होता है वो रीसेंट लेफ्ट वाला हमेशा देखना है, राइट वाला ना देखना है। ये बहुत बड़ी गलती है आईडीएम को आइडेंटिफाई करते वक्त, जो पोस्ट ऑफ द टाइम बिगनर ट्रेडर्स जो हैं वो उसे गलत मार्क करते हैं। वो इस वजह से क्योंकि वो लेफ़्ट वाला
आईडीएम या लेफ्ट वाला पुल बैक नहीं देखते, वो आपको राइट वाला पुल बैक देख के वो मार्क कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे मैंने जैसे बताया, ब्रेक और स्ट्रक्चर हो जाने के बाद जो मोस्ट रीसेंट पुल बैक है जहाँ पे अभी मार्केट है, उससे मोस्ट रीसेंट पुल बैक के टूटने का मतलब है आईडीएम हो गया।